क्लास 10th वालों, ब्रह्मास्त्र सीरीज में साइंस 1 का चैप्टर नंबर 8 मेटलर्जी एक लेंदी चैप्टर है एंड इस चैप्टर में कंसेप्ट्स भी उतने ही टफ एंड इंपॉर्टेंट हैं। सो इसलिए आज मैं आपको इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स बताने वाला हूं जिनमें से आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल देन। लेट्स बिगिन। जो सबसे पहला है वो है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। सेकेंड टॉपिक है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। अब देखो ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है मेटल्स का एंड नॉन मेटल्स का, इनके ऊपर बेसिकली डिफरेंस बिटवीन पूछा जा सकता है या तो ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। फोर्थ इंपॉर्टेंट पार्ट इज विल्फ्रेड टेबल मेथड। फिफ्थ वन इज फ्लोटेशन मेथड। सिक्स्थ वन इज मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। सेवेंथ वन इज हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड। ये चारों जो आपके जो मेथड है इनका आपको डायग्राम कर लेना है, साथ में इनका वर्किंग कैसे काम करता है वो भी आपको कर लेना है। इसके बाद जब आते हैं 8th पे, वो है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना। फिर जो नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो है आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला, गैल्वेनाइजिंग वाला एंड एलॉइंग वाला। ये तीन आपके इंपॉर्टेंट पार्ट है, इन्हें भी कर लेना। लास्ट एंड इंपॉर्टेंट है वो है आपका प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन एंड बेसिकली ऑकरेंस ऑफ कोरोजन, कि कोरोजन कैसे होता है एंड उसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। जो ये आपको जो लास्ट टॉपिक है ये आपके पहले आएगा गैल्वेनाइजिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड अलॉइंग के, बट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। बट एट दी एंड ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, इन्हें आपको करना है इस चैप्टर से। इतना कर लो, आपका काम बड़े आराम से हो जाएगा। अब बात आती है कि इस चैप्टर से कैटलिस्ट ज्ञान क्या है भैया। तो देखो इस चैप्टर से कैटलिस्ट ज्ञान बड़ा सिंपल सा है, जो कि है रिवीजन रिवीजन एंड रिवीजन। देखो इसमें जो आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं थोड़े से टफ है, थोड़े से कॉम्प्लेक्स है याद करना, तो इसलिए आपको बेसिकली इसको अच्छे से रिवाइज करना है 2 से 3 बार, 3 से 4 बार, ताकि ये जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाए और एग्जाम में क्वेश्चन आता है तब आराम से कर ले जाओगे। दैट्स ऑल। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना एंड